हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, योगी आदित्यनाथ का बीच मीटिंग रूप देखकर बीजेपी नेताओं के उड़े होश। इलेक्शन रिजल्ट्स योगी। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे शॉकिंग न्यूज थी था कि यूपी में योगी जी जैसे को जो है वोट ना देके इस तरह से किया। यूपी की जनता, भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। चलो देखें। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की वजह से योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इस वक्त एक बैठक चल रही है योगी आदित्यनाथ के घर पर। यह बैठक क्यों बुलाई गई? योगी ने गुस्से में यह बैठक बुलाई है, ऐसी खबर आ रही है। और इस बैठक में योगी उन तमाम नेताओं की क्लास लेने वाले हैं जिनकी वजह से उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठा है। ये वो नेता कौन है? आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई राज सामने आएंगे। दिल्ली में क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने जो पर्चा भेजा था दिल्ली आखिर वो पर्चा रिजेक्ट क्यों किया गया? और अब जब योगी आदित्यनाथ के दौर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है करीब 31-32 सीटें, तब योगी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये सब समझिएगा, इस चर्चा में आपको इसका जवाब मिलेगा। कौन है वो आदमी, वो इंसान कौन है जिसने योगी के पीठ पीछे सारा खेल किया? किसके इशारे पर सारा खेल किया गया? ये आपको इसका जवाब मिलेगा। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली कौन सी लिस्ट भेजी थी? आज अचानक जब बीजेपी हार रही है उस लिस्ट की चर्चा क्यों आई? इससे पहले क्यों नहीं आई? मैं बताता हूं पूरी कहानी क्या हुई। दरअसल टिकट किसको मिलना चाहिए इस बात की चर्चा थी। योगी आदित्यनाथ ने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली भेजी थी। उसमें से 24 उम्मीदवारों 24 कट करके वहां से आया। दरअसल योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि कुछ ऐसे एमपीज हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी टिकट काटी जाए, लेकिन उनका टिकट रिपीट किया गया। और अभी आप देखिएगा ना, तो आप लिस्ट निकालिए सीट बाय सीट, उनमें से अधिकतर हार गए हैं। और हार गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फीडबैक। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे थे संगठन के अंदर जो कि योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेतृत्व को गलत फीडबैक दे रहे थे ग्राउंड की जानकारी। क्यों? उन्हें बताया जा रहा था, कन्विंस किया जा रहा था कि हम 70 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं, 70 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। जबकि ग्राउंड वर्कर्स, जो कार्यकर्ता थे, जो मंडल अध्यक्ष थे, वो लगातार चिल्ला रहे थे कि हमारे मंडल में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। उस बात को पहुंचने नहीं दिया गया। ये बीच वाले जो हैं, उन्होंने गड़बड़ की। अब मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछता हूं, आप बहुत ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। ये बीच वाले कौन थे? ये जो बीच वाले जो बार बार इसमें अभी इस वक्त नाम सामने आ रहा है, ये बीच वाले कौन थे? अभी नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि पार्टी अपने हिसाब से कार्रवाई करती है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये बीच वाले वैसे दलाल किस्म के लोग हैं जो बीजेपी संगठन पे पैरासाइट की तरह चिपके हुए हैं और वो खून चूस रहे हैं। वो दिन रात गणेश परिक्रमा और मैं बता रहा हूं, नॉन परफॉर्मर नहीं, ये गलत फीडबैक देने वाले हैं। ऊपर के सारे नेताओं को यह कन्विंस किया गया कि आप 70 से ऊपर जीत रहे हैं, 70 से ऊपर जीत रहे हैं। 76 सीट की रिपोर्ट दी गई थी कि 76 आप जीत रहे हैं और विथ रीजन रिपोर्ट दी गई थी कि आप कैसे जीत रहे हैं, क्या जीत रहे हैं। क्या आपको जानकर हैरानी होगी, मैं बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद भी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश साफ हो गया, करीब साफ ही है। मेरठ जैसी सीटों पर अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश आपने लूज कर दिया। जो 12-14 सीटें महत्वपूर्ण थी, आपने वहां गंवा दिया सब कुछ। आज भी मैं बताऊं क्या कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये जो संगठन के चट्टे बट्टे हैं, ये कह रहे हैं दलित वोट शिफ्ट हो गया सपा की तरफ। वो क्या हो गया कि जो है ना, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल सका। अरे दलित वोट शिफ्ट हो गया तो चुनाव के पहले तुमको नहीं पता था कि शिफ्ट हो रहा है? क्या कर रहे थे? संगठन का काम यही तो है
कि जिधर से वोट, अगर दलित वोट मान लिया कि बसपा से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, क्या आपने जानकारी दी समय रहते पार्टी को? कुछ नहीं जानकारी दी। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। बूथ प्रभारियों का एक खर्चा दिया जाता है कि मान लिया बूथ पे जो पोलिंग एजेंट वगैरह बैठे ना, तो वहां पे चाय पानी के लिए, ये कर लिए, और जो वोटर है उनकी सुविधा के लिए खर्चा दिया जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं, आप पूछ लीजिए जाके बूथ प्रभारियों को कि जितना पैसा पार्टी ने दिया था उतना उन तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। बीच में उस पैसे को कौन खाया? कौन खाया? और कौन ऐसा नेता था जो छोटे कार्यकर्ताओं को प्रोटोकॉल के नाम पे डरा रहा था, धमका रहा था? कौन है? प्रोटोकॉल है, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, फीडबैक देने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे पूर्वांचल साफ हुआ। रॉबर्ट्सगंज साफ, चंदौली, गाजीपुर में हार हो रही है। महेंद्रनाथ पांडे से जाके पूछ ले, जो कैंडिडेट लड़ रहा है चुनाव से पहले क्या हुआ था। बलिया, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में तो बीएसपी के सांसद को, सिटिंग सांसद को ले आए, रितेश पांडे को, विदेश से पढ़े लिखे, उनको लगा कि रितेश पांडे आते ही चमत्कार कर देंगे, और लालजी वर्मा ने ऐसी धूल चटाई, सारी गलतफहमी निकाल कर रख दी लालजी वर्मा ने। और ऐसी वैसी नहीं, कम से कम 1,35,000 से ज्यादा वोटों से वो इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। ये इस वक्त आंकड़े बता रहे हैं। अब ये सब छोड़ दीजिए पूर्वांचल, अब थोड़ा आते हैं अयोध्या पर, जहां ये नारा लग रहा था अयोध्या हम उनको लाएंगे। आप सोचिए ना, मंथन करिए क्यों हार गए? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मोदी जी गए, उद्घाटन किया राम मंदिर, 500 साल पुराना इतिहास, सब जीत गए, आप क्यों हार गए सीट? नहीं तो सब मोदी योगी के भरोसे थे ना। मोदी जी जिता देंगे, योगी जी जिता देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो बस एमपी बन के मलाई खाएंगे। हम संगठन में हैं, बीजेपी के संगठन में, मुझे 2 काम कर दो, एक पद दे दो और थोड़ा सा पैसा दे दो, बस बाकी मेरा काम खत्म हो गया। बाकी मेहनत तो मोदी जी, योगी जी कर ही लेंगे। अब इसके बाद अब पश्चिम उत्तर प्रदेश देखिए, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल साफ। एक चीज इसका कारण और हुआ, अमित शाह की थोड़ी सी दूरी रही इस बार उत्तर प्रदेश से। क्यों भाई? संगठन के रूप में वो नजर रखते थे इन सब चीजों पे। इस बार क्या हुआ कि उनको आश्वस्त कर दिया गया कि आप तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वैसे स्टेट में आप फोकस कीजिए जहां पे एक टफ कंपटीशन है। क्लीन स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप कर रहे हैं। 2014 से बेहतर पोजीशन है, 2019 से बेहतर पोजीशन है। कांग्रेस इस बार 42 सीट भी नहीं आ रही है। ये सारी बातें फीड की गई थी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। और जब भी रिपोर्ट मंगाती है पार्टी कि भाई नीचे से, ग्राउंड से ऊपर से रिपोर्ट आओ, उस रिपोर्ट को आप देखिएगा चुनाव के पहले शीर्ष नेतृत्व को और योगी जी को भी। योगी जी पूछते थे क्या हाल है जी तुम्हारे यहाँ? अरे हम लोग बस यहाँ का चिंता नहीं करना, उत्तर प्रदेश का चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए बंगाल में प्रचार करने, आप चले जाइए बिहार में प्रचार करने, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद योगी हो या मोदी हो, ये दोनों लगातार सभा और रैलियां कर रहे थे। आज जो भी आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 2 वजहों से आया है, योगी और मोदी। बाकी सब ये जो पैरासाइट है ना मोदी योगी पे, कि मोदी योगी कर लेंगे, मोदी योगी कर लेंगे। अरे भाई संगठन में कम्युनिकेशन गैप बीच मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, मैं एक कार्यकर्ताओं की आवाज और चर्चा करना चाहूंगा। बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे तो देख के कि मोदी योगी जो हैं, मैं तो कहती हूँ, फिर भी कहती हूँ कि उनको ही, मोदी जी ने तो कहा ही था कि कुछ भी घपले हो रहे हैं या लग रहा है कि ठीक नहीं है, मेरे नाम पे मेरे कर दे दो, उसके बाद हम वो सब ठीक कर देंगे, हम बैठे हैं ऊपर। तो देखो, चलो ये सब गड़बड़ हुई, मैं तो ये सोच रही हूँ क्या वो ऑपोजिशन दूसरे लोग क्या इससे बेटर थे? बताओ तो सही, उनके तो लीडर्स भी कचरा हैं, यहाँ पे तो मोदी योगी बैठे थे। बीजेपी को पता चल गया कि हाँ चलो कुछ मिडिल मैन है, मिडिल मैनेजर्स एक्शन लो, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। जिन्होंने मिडिल मैनेजर्स ने बात नहीं आने दी, नीचे ग्राउंड की सिचुएशन खराब थी, ऊपर बताया नहीं कि प्रॉब्लम आ रही है, उनको सबको ऐसा कर दिया हाँ जी जीते जीते, जबकि सिचुएशन बहुत ख़राब थी। कुछ लोगों तो जैसे कह रहे हैं बूथ वालों तक पैसा तक नहीं पहुँचा, तो बहुत कुछ लोचे थे, बीच मिडिल मैनेजमेंट ने तबाह कर दिया। मगर अब बीजेपी को डेफिनेटली बहुत कुछ समझ आएगा कि उनको कोई ही, जैसे होते हैं स्पाई नाम के लोग चाहिए, जो स्पाई हैं, जो किसी को पता नहीं मगर वो काम करते हैं डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के लिए।
स्पाई नाम के लोग जो किसी को नेम नहीं करने, किसी को पता नहीं है, कभी मोदी जी मिलते हैं कभी उसे नहीं मिलते, नोबडी नोज वो कौन बंदा है, वो चुपचाप जाता है, वो सब मॉनिटरिंग करके बताता रहता है हो क्या रहा है और इन्फॉर्मेशन देता है, खबरी जो होता है। एक उनको खबरी रखने पड़ेंगे जो बिल्कुल किसी को पता नहीं, बुक में है ही नहीं, वो अलग से खबरी डिपार्टमेंट है, वो पूरा काम करके खुफिया बताता रहता है कि क्या चल रहा है, नहीं क्या नहीं चल रहा। ये लोग पूरे जो हैं टॉप मैनेजमेंट को पता नहीं चला हुआ क्या नहीं। और मुझे तो शॉकिंग लग रहा है जब योगी जी ने लिस्ट दी है, अपने कैंडिडेट्स के नाम डालकर दी है, तो वहां से उनको काट के क्यों भेजा जा रहा है? ये भी चक्कर है। ये कितनी गलत बात है भैया, ये कितनी योगी जी गलत बात बता रहे हैं है। अपने योगी जी को पता है अपने एरिया का, सब पता है, उनको काट के भेज रहे हो, उनसे डिस्कस करो, पता करो क्या है। 24 मेजॉरिटी तुमने काट के चेंज कर दिया, क्या था? तो फिर वही नतीजा होगा। और बदनामी किसकी हो रही है? योगी जी। बिल्कुल। हाँ, बहुत ही दुख हो रहा है। योगी जी तो उन्होंने क्लियर किया होगा, देखो भैया मैंने तो कहा था इन लोगों को नहीं रखना, तुमने इन लोगों को लिया, सबके सब हार गए। हद ही हो गया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।